मैं जैसा कर्म करूंगा ना वैसा फल मुझे मिलेगा। मैंने जो कर्म किया है उसका फल दूसरा नहीं पाएगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम शुभाशुभम कर्म ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। कैसे अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता क्रम शुभाशुभम। कहते मैंने चाहे शुभ चाहे अशुभ कर्म किए, चाहे अच्छे कर्म किए, चाहे बुरे कर्म किए, अवश्यमेव भोक्तव्यम, उसका फल मुझे अवश्य भोगना है, उसको दूसरा नहीं। न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। कहते जब तक मैं उस कर्म का फल नहीं भोगूंगा तब तक मेरा कल्याण नहीं होगा। वो चाहे आज, चाहे कल, चाहे परसों, चाहे 100 वर्षों के बाद भी पता नहीं मेरा कौन सा कर्म कब मुझे फल देने आ जाए, उसका कोई गारंटी नहीं है। मैंने आज भोजन किया, मैंने कर्म किया भोजन करने का, मेरी भूख मिट गई, पर मैंने आज अपनी इस शरीर को बलवान बनाने के लिए, इस शरीर को ताकतवर बनाने के लिए मैंने बादाम खा लिए, तो वो बादाम एकदम शरीर को शक्तिशाली नहीं बनाएगा, समय लगेगा बनने। इसी प्रकार ये कर्मों का खेल है। कर्म जो है वो कुछ ऐसे होते हैं जो तुरंत फल दे देते हैं, कुछ कल देंगे, कुछ परसों, कुछ अगले जन्म में देंगे, कुछ 100 जन्मों के बाद भी वो कर्म आ सकता है। कर्म का खेल बड़ा निराला है, इसलिए हमें पवित्र कर्म करने चाहिए, निर्मल शुद्ध कर्म करने चाहिए। एक गांव में एक किसान रहता है। अब सुनो ये कर्म कैसा फल वापिस आता है, कर्म किस तरह से वापिस आता है। एक गांव में एक किसान रहता है, उसकी एक पत्नी थी और दोनों बड़े परमात्मा के भक्त थे। किसानी करता था, वो खेतों में हल चलाता था, गेहूं बोता था, और जो भी काम किसान का वो सारा करता था। उस किसान के घर में एक बेटा पैदा हुआ, पर जब वो बेटा पैदा हुआ तो बेटा अभी 10 वर्ष का हुआ था, तो पत्नी की मृत्यु हो गई। जब पत्नी की मृत्यु हुई तो उस किसान ने दूसरा विवाह कर लिया। अब दूसरी पत्नी उसके घर में आई और दूसरी पत्नी के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब ये दोनों पुत्र, पिछली पत्नी का और अब की पत्नी का, ये दोनों भाई भाई बड़े हुए तो किसान ने जो पहली पत्नी का पुत्र था उसका विवाह कर दिया। जब उसका विवाह हुआ, उसकी पत्नी घर में आई तो कुछ दिनों के बाद उस किसान की भी मृत्यु हो गई। अब दोनों भाई रहे, एक पिछली पत्नी का पुत्र था, एक अगली पत्नी का। जो जिसका विवाह हो गया था, आपस में दोनों भाइयों में बड़ा प्यार था, बड़े प्यार के साथ वो रहते थे। तो दूसरी पत्नी का जो बेटा था वो भी थोड़ा बड़ा हो गया। जब बड़ा हुआ तो उसकी थोड़ी तबीयत खराब रहने लगी, वो बीमार रहने लगा। जब बीमार रहने लगा तो बड़े भाई ने उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया। उसका इलाज करवाया, बड़े बड़े वैद्य लोग बुलाए, डॉक्टर लोग बुलाए, पर उस छोटे भाई की तबीयत बिगड़ती रही, उसमें सुधार नहीं आया। अंत में वो चारपाई के साथ लग गया, बिस्तर उठना बैठना चलना फिरना उससे। अब बड़ा भाई और बड़ी भाभी बड़ी परेशान उससे। फिर देखो हमारा
आधा खर्चा आधा पैसा उसकी बीमारी पर लग गया, पर फिर भी ये ठीक नहीं हुआ। अब आगे ठीक हो ना हो तो इसके बीमारी के ऊपर खर्च करने का कोई लाभ नहीं। तो उन्होंने दोनों ने, बड़े भाई ने और भाभी ने, ये सोच लिया कि अब इसको मर जाना ही ठीक है। मर जाए तो ये अच्छी बात है, पर अब अपने आप तो वो मरेगा नहीं, वो तो बीमारी लग चुकी है उसको। तो दोनों ने सलाह बना ली कि हम किसी वैद्य को ढूंढते हैं, कोई ऐसा वैद्य मिले जिसे हम थोड़े ज्यादा पैसे देकर उससे ये कहें कि ये बीमार रहता है, तो इसको आप ठीक तो होने से रहिए, इसको आप जहर देकर मार दो, ताकि जो जमीन जायदाद है वो भी आधी इसको देनी पड़नी थी, वो भी हमें मिल जाएगी और इससे हमारा छुटकारा भी हो जाएगा। तो दोनों भाई भाभी ने स्कीम सलाह कर ली और एक वैद्य में, वो वैद्य भी तैयार हो गया जहर। उसने भी लाकर उस छोटे भाई को जहर दिया और भाई वो मर गया। उन्होंने दाह संस्कार वगैरह सब कर दिया। अब भाई भाभी निश्चित हो गए कि अब किसी को शक भी नहीं होगा हमारे ऊपर कि हमने बीमार था और बीमारी में ये मर गया और हमारा सारी जमीन जायदाद। जब सब कुछ हो गया तो उसके बाद वो बड़े आराम से भाई भाई रहे और फिर 2-4 महीने के बाद उनके एक बेटा उत्पन्न हुआ। बड़े प्यार के साथ उन्होंने उस बेटी को बड़े लाड प्यार के साथ पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाई लिखाई कराई, अच्छा बनाया, बड़ा अच्छा, बढ़िया खुशियां मनाई कि हमारे घर बेटा आया। शादी कर दी, उसकी शादी हो गई उस बेटी को। अब शादी जब हुई तो शादी करने के 1-2 महीने के बाद उनका अपना बेटा भी बीमार हो गया। तो उसके ऊपर भी बड़ा इलाज कराया, बड़ा पैसा खर्च किया, आधी जमीन जायदाद उसके इलाज में चली गई। अब उसको तो बचाने था, वो बेटा था, वो भाई थोड़ा नहीं था, अरे वो तो बेटा था, बेटे के ऊपर तो सब कुछ लगा दिया उसने, पर वो बेटा भी ठीक होने नहीं दिया। जैसे उसका भाई बीमार पड़ा था वैसे वो बेटा बीमार, उस बेटे ने भी 4 पाई पकड़ पाई, वो भी ठीक नहीं। अब वो दोनों पति पत्नी बड़े उदास, बड़े निराश होने लगे कि हमें एक किन कर्मों का फल मिल रहा है, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया है। वो 4 पाई में बेटा लेटा हुआ है और वो उसका पिता उसके पास बैठा रो रहा है। तब वो उसका बेटा कहने लगा, बेटे ने फिर पिता को पिता नहीं कहा, कहने लगा भाई साहब आज मेरा और आपका हिसाब किताब बराबर हो गया। अब केवल एक सफेद वस्त्र और एक लकड़ी का बकाया बाकी है, बाकी सब। तो वो बाप सोचने लगा कि शायद बीमारी के कारण इसका दिमाग भी हिल गया हो, दिमाग काम नहीं कर रहा हो, तो मुझे ये भाई कह रहा है। तो वो कहने लगा उसका पिता कि भाई तुझे क्या हो गया, मैं तेरा भाई नहीं, मैं तेरा पिता हूं। उस बेटे ने कहा कि पिता तो आप इस जन्म के हो, मेरा जो पिछला जन्म था मैं वही भाई हूं तेरा छोटा, जिसको तुमने जहर देकर मरवाया, मैं बेटा बनकर आया हूं। ये तेरे कर्मों का फल है, ये तूने मुझे जहर देकर मरवाया था, वही भाई आज मैं बेटे के रूप में अपना हिसाब किताब करने आया हूं तेरे साथ। जब ये बात उसने सुनी तो वो फूट फूट कर रोने लगा और अपने कर्मों को सोचने लगा कि मैंने ऐसा कर्म क्यों किया, मैंने अपने भाई को जहर दिया। फिर उसने पूछा, पिता ने बेटे से
कि चल ये तो मेरे कर्मों का फल है कि तू मेरे कर्म मेरे लौट कर आए हैं, मेरा भाई मेरा बेटा बनकर आया है, अपना हिसाब किताब पूरा कर रहा है। पर कहते उस बेटी का जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है, उस लड़की का क्या दोष था इसमें? वो लड़की है जिसको तो विवाह कराया है। पुराने समय में सती प्रथा होती थी कि पति मर जाए तो पत्नी को जीते जी साथ में जलना पड़ता है। तो वो पिता पूछता है बेटे से कि उसका क्या दोष है जिसको जिंदा तेरे साथ जलना पड़ेगा, उसका कौन सा हिसाब किताब है? तो बेटा कहता है पिताजी वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर पिलाया, जिसने मुझे जहर पिलाया था वो वैद्य कहाँ है? पिता कहने लगा वो तो तेरी मृत्यु के बाद ही 2-3 महीने बाद वो भी मर गया। तो कहते हुए वैद्य ही मेरी पत्नी बनकर आई है जिसको सती होना। ये कर्मों का खेल है, जहां भी हम चले जाएंगे कर्म मेरा पीछा नहीं छोड़े। वो भाई बेटा बनकर आया हिसाब किताब करने, भाई ने जहर देकर मारा था, बुरा कर्म किया, और उस भाई ने बेटा बनकर अपना हिसाब किताब पूरा कर दिया। और वो वैद्य ने लोभ में आकर जहर देकर मारा था, उस वैद्य को उसकी पत्नी बनकर जिंदा जलना पड़ा। तो ये कर्म, इसलिए हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि उन कर्मों को करने के बाद मेरा जो जीवन है वो पवित्र बने, मेरा अगला जीना भी मानव का है, दूसरे का बने। इतना